नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार के किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया रिवीजन एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप पुराना जो पढ़ाया गया है वो अच्छी ढंग से रिवीजन कर रहे हैं। तो पेपर नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है जो संसद की समितियां, ठीक है। जो संसदीय समितियां पढ़ा था हमने, आदि समितियां पढ़ ली थी। जो किस किस प्रकार के स्थायी होती है, अस्थायी। एक हमेशा के लिए होती है, एक कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है। जो अति आवश्यक कार्यों के लिए उस टाइम के लिए एक क्या जो समिति लागू की जाती है या उसका गठन किया जाता है। जो तदर्थ समिति होती है उसका गठन कुछ अति आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। जो अति आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है उस टाइम जो तदर्थ समिति के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो स्थायी समिति होती है। स्थायी समिति के अंदर कौन कौन आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हमने तदर्थ समिति के बारे में पिछली वाली क्लास में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे जो स्थायी समिति जो हमेशा रहती है, ठीक है, हमेशा रहती है। हर एक साल के बाद इसका गठन किया जाता है। हर एक साल के बाद इसका गठन किया जाता है। और जो तदर्थ समिति होती है, जो तदर्थ समिति होती है उसका क्या होता है, जैसे उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाता है और उसका टारगेट पूरा हो जाता है, वो अपने आप उसका विघटन हो जाता है, ठीक है, अपने आप उसका विघटन हो जाता है। तो हम जानेंगे जो स्थायी समिति, स्थायी समिति होती क्या है। स्थायी समिति के अंदर कौन कौन सी समितियां आती है। स्थायी समिति वह समिति होती है जिसमें जो लगातार बनी रहती है, ठीक है, जो लगातार बनी रहती है। स्थायी मतलब एक जगह पे लगातार बनी रहती है, उसे स्थायी समिति बोलते हैं, ठीक है। स्थायी समिति के अंतर्गत आती है प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति होती है वो क्या होती है, स्थायी समिति होती है। प्राक्कलन समिति वह स्थायी समिति होती है। प्राक्कलन समिति स्थायी समिति होती है। यह सबसे बड़ी समिति होती है। क्या होती है, सबसे जो प्राक्कलन समिति होती है ना, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। बोलेंगे कि सबसे बड़ी समिति कौन सी समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है। प्राक्कलन समिति होती है। इसका गठन केवल लोकसभा में होता है। क्या होता है, इसका गठन केवल लोकसभा में होता है, ठीक है। जो इसका गठन होता है इसका गठन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें सदस्यों की संख्या है टोटल 30 सदस्यों की संख्या है। कहां से होंगे, सभी सदस्य लोकसभा से होंगे, ठीक है। सभी सदस्य कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे। कहां से होंगे, सभी सदस्य लोकसभा से होंगे। यह किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यह स्पीकर द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य होंगे, ठीक है। यह स्पीकर द्वारा जो अध्यक्ष साहब होते हैं, हमारे अध्यक्ष साहब द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य होंगे, जो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य होंगे। किसमें, जो प्राक्कलन समिति में आते हैं। प्राक्कलन समिति क्या है, सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। प्राक्कलन समिति की है सबसे बड़ी समिति है। इसमें क्या होगा, जो स्पीकर द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य होंगे, ठीक है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें सदस्यों की संख्या है 30, ठीक है। जो इसमें कैंडिडेट होंगे उसमें कितने कैंडिडेट होंगे, 30 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। वो भी कहां से होंगे, लोकसभा से। राज्यसभा से कोई नहीं होगा, ठीक है, राज्यसभा से कोई नहीं होगा। इसमें कोई मंत्री नहीं हो सकता, क्या बोल रहा है, जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति में कोई मंत्री नहीं हो सकता, ठीक है। प्राक्कलन समिति में क्या कोई मंत्री नहीं हो सकता बोल रहा है, ठीक है। प्राक्कलन समिति में क्या नहीं हो सकता, कोई मंत्री नहीं हो सकता। और जो होता है इसका गठन कब होता है, जो प्राक्कलन समिति होती है उसका गठन कब होता है,
प्राक्कलन समिति इसका गठन होता है 1950 में। 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, ठीक है। प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, किसने किया था, किसकी सिफारिश में किया गया था, जो जॉन मथाई थे ना, जॉन मथाई की सिफारिश में, जॉन मथाई की सिफारिश में इसका गठन किया गया था। किसका गठन, सीधे आएगा प्राक्कलन, जो प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश में हुआ था, जो हुआ था प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश में हुआ था, प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था जॉन मथाई की सिफारिश में, ठीक है। जो जॉन मथाई थे उनकी सिफारिश में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इनकी सिफारिश में उनका, जो जॉन मथाई की सिफारिश में इसका गठन किया गया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्य, जो प्राक्कलन समिति में कार्य क्या होते हैं, जो प्राक्कलन समिति में होते हैं उसमें कार्य जानेंगे। इसमें हो जाए जो बजट होता है, ठीक है, जो बजट होता है उस देश का बजट, बजट कितने साल का होता है, बजट उसका 3 साल का ब्यौरा देखा जाता है, ठीक है। जो पिछले वर्ष का होता है और उस वर्ष का और आगामी आने वाले वर्षों का 3 वर्षों का ब्यौरा देखकर बजट पेश किया जाता है। बजट पेश कौन करता है, भारत के वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है, भारत के वित्त मंत्री करते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण। तो इन्होंने कौन सा बजट पेश किया वर्तमान में, जो 8वां बजट पेश किया, ठीक है, जो 8वां बजट पेश किया, किसने, निर्मला सीता जी ने, जो कौन सा बजट पेश किया, 8वां बजट पेश किया। और सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन से, ठीक है, पुरुष, जो मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, ठीक है, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया बोलेंगे, मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक बार और सबसे लंबा टाइम किसने किया है, सबसे लंबा टाइम जो बजट में भाषण किया है, ठीक है, बजट पर जो भाषण किया है किसने किया है, निर्मला सीता जी ने, ठीक है। कितना टाइम, लगभग 2 घंटे, ठीक है, लगभग 2 घंटे के टाइम बजट पेश किया, ठीक है, कितना, 2 घंटे के टाइम भाषण किया था। तो बजट पेश किया जाता है इसमें, किसमें, जो प्राक्कलन समिति में बजट और व्यय का अनुमान लगाया जाता है कि उस वर्ष का और पिछले वर्ष का और आगामी आने वाले वर्षों का बजट और व्यय का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, बजट हो गया और व्यय, कि बजट कितना होना चाहिए किस क्षेत्र में, ठीक है, कि क्षेत्र में कितना बजट होना चाहिए, और व्यय खर्चा जो होगा, खर्चा इस क्षेत्र में कितना होगा और कहां-कहां देना चाहिए बोल के इसका ब्यौरा होता है। इसमें होता है प्राक्कलन समिति के अंदर, ठीक है, किसके अंदर बोलेंगे, प्राक्कलन समिति के अंदर। और बजट पेश कौन करता है, बजट पेश करता है भारत का वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री भारत का बजट पेश करता है, ठीक हो गया, बजट पेश करता है। तो इसके बाद आती है प्राक्कलन समिति के बाद लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति, जो इसमें सदस्यों की संख्या होती है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या, ठीक है, जो लोक लेखा समिति होती है इसमें सदस्यों की संख्या, जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या 22 होती है, ठीक है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, ठीक है, 22 इनमें सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है। किसमें, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें कितने होते हैं, 15 तो क्या होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, ठीक है, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा के 15 होते हैं लोकसभा के, ठीक है, 15 हुए लोकसभा के और 7 होंगे राज्यसभा के, ठीक है, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के इसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे, किसमें, लोकसभा समिति में। अब इसमें जो होता है, इसमें ये होता है कि जो अध्यक्ष द्वारा ये जो लोकसभा सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे, स्पीकर द्वारा, स्पीकर द्वारा वह जो विपक्ष के होंगे, ठीक है, उसके विपक्षी दल के या जो विपोजिट क्या जो अपोजिट दल के क्या होंगे, सदस्य होंगे, उसमें से भी चुने जाएंगे, ठीक है, अपोजिट सदस्य से भी चुने जाएंगे।
जो विपक्षी दल में से होंगे उसमें से भी चुने जाएंगे, ठीक है, विपक्षी दल में से भी चुने जाएंगे। किसमें? लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में, लोक लेखा समिति में क्या होगा, इसमें जो विपक्ष के होंगे उसमें से भी कुछ सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है, कुछ सदस्य चुने जाएंगे। किसमें चुने जाएंगे? लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में जो होता है इसका कोई मंत्री, इसका जो इसमें होता है इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा, कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। बल किसमें? लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है, लोक लेखा समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। अब इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1921 में, ठीक है, 1921 में इसका गठन किया गया था। कि किसका? लोक लेखा समिति का। बोलेंगे कि लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? लोक लेखा समिति का गठन किया गया था 1921 में, ठीक है, 1921 में इसका गठन किया गया था। इसका कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? पहले जानते हैं कि लोक लेखा समिति का कार्य होता है। तो जो होता है सीएजी, ठीक है, जो सीएजी होता है, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार का लेन देन जांच करते हैं कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जो कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, जो भारत का महान्यायवादी, ठीक है, जो भारत का महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होते हैं, उस ये क्या करते हैं? सरकार के लेन देन, ठीक है, जो सरकार के लेन देन की जांच करते हैं, सरकार की लेन देन की जांच करते हैं, कितना पैसा कहां जा रहा है, ठीक है, कितना पैसा कहां जा रहा है, इसका ब्यौरा लास्ट में कौन देखता है? भारत का सीएजी, जो कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, जो कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल होता है, इसका क्या देखता है? सारा ब्यौरा देखते हैं कि किस काम में कितना पैसा गया, ठीक है, किस काम में कितना पैसा गया। इसके आधार पर रिपोर्ट के आधार पर सरकार लेन देन करती है। तो इसके बाद आता है, पहले हमने पढ़ दिया प्राकलन समिति के बाद लोक लेखा समितियां, उसके बाद थर्ड आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 होती है, ठीक है, इसमें भी लोक लेखा और सार्वजनिक समिति में भी 22 होती है, 22 होती है। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं जो सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है, जो सदस्य चुने जाते हैं वह किसकी उससे चुने जाएंगे? यह स्पीकर की उससे, जो अध्यक्ष होता है उसकी वजह से चुने जाएंगे, ठीक है, स्पीकर की वजह से चुने जाएंगे। जो स्पीकर चुनेगा कि इसमें इतने सदस्य होंगे बोल के, किसमें? सार्वजनिक उपक्रम समिति में इसका गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1964 में। 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ था? 1964 में, ठीक है, 1964 में ये हुआ था, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन हुआ था। इसके बाद आते हैं जो आते हैं विभागीय समितियां, ठीक है। अब चौथा है विभागीय समितियां में आते हैं, इसमें टोटल सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? 31, जो 31 सदस्य होते हैं, ठीक है। विभागीय समितियां में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 21 होते हैं, ठीक है, लोकसभा से 21 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। लोकसभा से 21 होंगे और राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाएंगे, जो वर्तमान में 2025 में, ठीक है, दिसंबर 2025 में कितने हैं? दिसंबर 2025 में सदस्यों की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है, जो दिसंबर 2024 में सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या है दोस्तों 24, ठीक है, 24 सदस्यों की संख्या है। इसमें क्या होता है? जो विभागीय समितियां होती हैं, विभागीय समितियां अपने अपने विभाग में, जो जैसे होता है शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया और पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, ठीक है,
पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, इसमें अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, इसमें अपना बजट मांगते हैं, जैसे अपना बजट मांगते हैं। जैसे खेल विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया और पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, ठीक है, और कृषि विभाग हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अपना बजट उस साल का बजट मांगने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, तैयार रहते हैं, अपने विभाग की बजट की मांग करते हैं, जो अपने विभाग की बजट की मांग करते हैं, ठीक है, अपने विभाग की बजट की मांग करते हैं। किसमें करते हैं, जो विभागीय समितियां में करते हैं। अपने विभाग जो अपने विभाग की बजट की मांग किसमें करते हैं, वो करते हैं, वो किसमें करते हैं, जो करते हैं विभागीय समितियां में, ठीक है, जो विभागीय समितियां में अपने विभाग की बजट की मांग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जांच समिति। जांच समिति आती है पांचवी, ठीक है, जो जांच समिति आती है, जो विशेष अधिकार में, जो विशेषाधिकार होता है, विशेषाधिकार, इसमें यह अधिकार होता है, विशेषाधिकार जो होता है सीमित सदस्यों का अधिकार का हनन हो, ठीक है, जो सीमित सदस्यों का जो अधिकार का हनन हो बोल रहा है, ठीक है। सीमित जांच समिति में ये होता है कि कुछ सदस्यों के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन न हो बोल रहा है, हनन न हो बोल रहा है, ठीक है, हनन नहीं होना चाहिए। उसकी जांच करने के लिए यह समिति, जांच समिति बैठा ली जाती है, यह इसका गठन किया जाता है, ठीक है, जांच समिति बैठा ली जाती है या इसका गठन किया जाता है। उसके मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग न हो और उसमें कोई मौलिक अधिकार का हनन न हो, उसके लिए यह जांच समिति बैठा ली जाती है। विशेष समिति, ठीक है, विशेषाधिकार उसका अधिकार का हनन न हो, किसमें होता है, जांच समिति में। अब याचिका समिति, याचिका समिति क्या होती है, याचिका समिति जो होती है छठी होती है, ठीक है, जो याचिका समिति होती है छठी, जो याचिका समिति है उसमें क्या होता है, जनता द्वारा भेजी गई याचिका, ठीक है, जनता द्वारा भेजी गई याचिका, वह अपने मंत्रियों के द्वारा क्या बोलेंगे, वह अपनी बात पेश करने की सोचेंगे, ठीक है, वह अपनी बात रखने की सोचेंगे। किसके, जो मंत्री चुनते हैं, जनता क्या चुनती है, मंत्री चुनती है, उनके द्वारा वह अपनी याचिका भेजने की सोचेगी। जनता द्वारा भेजी गई याचिका की जांच करने के लिए किसकी क्या होगा, इसमें सुनने के लिए जो याचिका समिति बनाई जाएगी, याचिका समिति बनाई जाएगी, ठीक है, याचिका समिति बनाई जाएगी। और आचार समिति, आचार समिति का मतलब क्या होता है, आचार समिति ये होता है कि सदनों पर आचार संहिता लागू करना, जो सदनों पर आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता कैसे लागू होती है, जैसे किसी काम में बाधा आ जाती है, ठीक है, किसी काम में बाधा आ जाती है, वह अचानक रुक जाती है, तब आचार संहिता जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, इसमें आचार संहिता जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया था, संसद की जो समितियां होती है, ठीक है, जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति के बाद लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समिति, ठीक है, और विभागीय जांच समिति हमने ये पढ़ लिया, ठीक हो गया, हमने टॉपिक पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।